चौधरी वीरेंद्र गुर्जर जी, आपने पार्टी बनाई है पथिक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी का क्या मोटू है? क्या आप इसका उद्देश्य लेकर पार्टी का गठन किया गया है? देखिए, पार्टी हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी 2021 से रजिस्ट्रेशन है इसका। मेरे से पूर्व इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 और रह चुके, लेकिन अभी तक इसमें चुनाव नहीं लड़ा गया। अब 15 अगस्त 2024 को मेरठ में धन सिंह कोतवाल जी के यहाँ माथा टेक के वहां क्रांति धरा पे, और कार्यालय भी वही है हमारी पार्टी का, मेरठ में ही। वही हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग पत्र दिया, और वहीं से हमने पथिक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की, सदस्यता ली, और उन्होंने ही मुझको वहां राष्ट्रीय से हमने भारतीय जनता पार्टी के मैंने काम किया, बड़ी मेहनत की। 2013 में 14 में दर्जनों मुकदमे लगवाए, रासुका तक लगी, लेकिन जिस उद्देश्य से हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मेहनत की, और उस उद्देश्य को पूर्ति हमारी नहीं हुई। आज हमारे देश में डर भय का माहौल पैदा कर दिया, आपस में जातियों को लड़ाने का काम कर दिया, गुर्जर राजपूत का झगड़ा शुरू करा दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का शुरू कर दिया। जिस तरह से चाहा था, जो पूर्व सरकारों के द्वारा जो गलत नीतियां उन्होंने की थी, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सही करेगी, नौजवानों को रोजगार भी देगी, महंगाई खत्म करेगी, आपस में भाईचारा कायम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उस अपने मुद्दे से भटकने का काम कर दिया, तो इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र दिया था। देखिए, जो जिस तरह का माहौल आज देश में चल रहा है, डर भय का माहौल, जिस तरह से एक दूसरे को लड़ाने का, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम हो रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम हो रहा, देश में प्रगति नहीं हो रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर उन्होंने जो यहां हल्ला मचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कि यहां आपस में लड़ाओ और शासन करो। अंग्रेजों जैसे हाल इन्होंने कर दिया, जिस तरह से अंग्रेजी शासन था उसी तरह हाल इन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पथिक जनशक्ति पार्टी का यही मोटू है कि हम लोगों को रोजगार भी देंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब मजदूर उसकी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, और शोषित और वंचित जो समाज रह गया, जो आपके द्वारा करेंगे।